तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर, अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता तो सरयू नदी में किया गंगा स्नान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहे तो यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने भी स्नान किया। शीर्ष नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता सरयू नदी में गंगा स्नान वो करते नजर आए। इससे पहले वो हनुमानगढ़ी भी पहुंचे थे जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। तो बता दें कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष अजय राय इस दौरान मौजूद रहे। यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने भी स्नान किया। वहीं शीर्ष नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अविनाश, आपका रुख करना चाहेंगे। अयोध्या में एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है, लोगों में उत्साह अलग से देखा जा रहा है। वहीं अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता जहां सरयू में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि एक बार फिर से अयोध्या राम सियासत के केंद्र बिंदु में है। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले कांग्रेस आला कमान ने प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया था, नकारा था, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेसी नेता अयोध्या पहुंचे, सबसे पहले सरयू में उन्होंने डुबकी लगाई और बाद में हनुमानगढ़ी और रामलला जाकर दर्शन और पूजन किया। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है। और जो बातें कांग्रेस की तरफ से पहले कही जा रही थी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, एक बार फिर से आज अयोध्या में तमाम जो यूपी कांग्रेस के बड़े नेता थे उनके द्वारा वही बात दोहराई गई कि चूंकि राम सबके हैं इसलिए राम पर किसी एक पार्टी का अधिकार नहीं हो सकता है। लेकिन जहां तक सवाल प्राण प्रतिष्ठा का है तो प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी और संघ का कार्यक्रम है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उस कार्यक्रम में आने से मना किया। लेकिन देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेसी नेता आज अयोध्या पहुंचे हैं, चूंकि अब इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से भी जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया। एक तरफ कांग्रेस आमंत्रण में प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर रही है और दूसरी तरफ उनके नेता अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो देखिए निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि तो क्या ये क्योंकि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि दोहरा जो रवैया है वो कांग्रेस का देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ निमंत्रण को ठुकराया जाता है, दूसरी तरफ अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए जाते हैं, सरयू में डुबकी लगाई जाती है। तो क्या इसके जरिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, अविनाश? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आमंत्रण को ठुकराया था तो कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी ने हिंदू विरोधी होने का सवाल खड़ा किया, सवाल उठाया था। तो जाहिर सी बात है कि उस धब्बे को हटाने के लिए, उस आरोप को नकारने के लिए यूपी कांग्रेस के जो नेता थे वो आज अयोध्या पहुंचे थे और एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी प्राण प्रतिष्ठा पर एक अधिकार जता रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो भी हिंदू हैं। राम से दूरी नहीं है, दूरी उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से लेकर है। लेकिन देखिए चूंकि इस पूरे मामले की बात की जाए तो पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की आलोचना तमाम यहाँ के जो संत समाज है यहाँ का वो कर रहा है। चूंकि संतों का ये कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ जाते तो उससे उनका कुछ नुकसान नहीं होता बल्कि भला ही होता। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेसी नेता आज अयोध्या पहुंचे हैं तो देखिए वो मैसेज देने की जाहिर तौर पर एक कोशिश है कि जिस हिंदुत्व के कार्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी उस लाइन पर नहीं चलने वाली है। हाँ, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो यानी अविनाश इस तरह से देखा जाए तो जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बयां करती हुई कि कांग्रेस भी अब इस बात को समझ चुकी है कि क्योंकि निमंत्रण को लेकर लगातार जो है असमंजस की स्थिति में थी कांग्रेस, और जब उसने रुख स्पष्ट किया उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। और इस तस्वीर के जरिए कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि जो गलती यहां पर की गई, क्योंकि जिसके दूरगामी परिणाम भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं, उनको साधने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि देखिए उस निमंत्रण को ठुकराने के बाद जो तमाम रिएक्शंस सामने आए थे उसके बाद कांग्रेस के द्वारा ये कदम उठाना लाजमी था। और चूंकि देखिए कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने ये साफ किया कि यूपी कांग्रेस के यानी कि यूपी यूनिट के जो बड़े नेता हैं वो अयोध्या जाएंगे रामलला के दर्शन के लिए। तो निश्चित तौर पर एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश है और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा था उन आरोपों को सिरे से खारिज करने की कोशिश है। क्योंकि देखिए आने वाले समय में जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आएगी इस पर सियासी जो घमासान है और तेज होने वाला है। और देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का आज अयोध्या आना हुआ और यहाँ पर आकर दर्शन पूजन किया गया, अयोध्या में डुबकी लगाई गई, तो देखना होगा कि इस तस्वीर के जरिए